हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों, आज हम ले आए हैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियोस। तो बच्चों, एक बात का विशेष ध्यान रखो कि अगर आपको क्रैक करने या बोर्ड या प्री बोर्ड, तो उसके लिए माननी पड़ेगी मेरी कुछ बातें। ठीक है, कौन कौन सी बातें हैं देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको, मेक टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। आपको बच्चों एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। रिमेंबर वन थिंग कि बोर्ड आपके दूर नहीं है, बोर्ड आपके बहुत क्लोज है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मेक अ टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। आपको हर चीजें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, आप ना हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दो। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, कुछ गलतियां कर बैठते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपके 10th के बच्चे हुए या फिर 12th के बच्चे हुए, वो लोग क्या करते हैं, आपने क्या क्या उन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, जैसे कि फेस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया या मैथ हो गया। ठीक है बच्चों, लास्ट टाइम पे आपको हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, चाहे आपकी हिंदी हुई या इंग्लिश हुई। ठीक है, क्योंकि आपका हर सब्जेक्ट आपका बच्चों आपकी परसेंटेज बनाएगा। ठीक है, अगर एक भी सब्जेक्ट में अगर आपने अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल स्टडी नहीं की या फिर कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक रह गया, तो बच्चों आपकी परसेंटेज को वो डाउन कर देगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो कि आपको एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा जिसमें आप प्रायोरिटी हर सब्जेक्ट को दोगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पर डे आपका एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपने कोई भी आपने सब्जेक्ट खोला ना हो। आपको पर डे आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, आपको ओवरऑल सब्जेक्ट ओपन करने ही करने हैं। इस बात को ठान लो बहुत अच्छे से। ठीक है, दूसरी बात क्या बच्चों, गिव मोर टाइम टू लेस अंडरस्टैंड टॉपिक्स। यानी कि आपको अभी से ये जान लेना चाहिए कि आपके कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको ठीक से प्रॉपर क्लियरेंस नहीं है या फिर जिनके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग क्या करो, उनको अभी से थोड़ा ज्यादा टाइम दो, है ना। अदर टॉपिक्स की अपेक्षा उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दो, जिससे कि आप उनको अभी क्लियरेंस कर सको। क्योंकि बेटा बोर्ड पास में है, लास्ट मोमेंट में अगर आप उन टॉपिक्स पे ध्यान दोगे तो आपका माथा ही खराब होना है। सीरियसली बोल रहा हूं, है ना। आप अपसेट हो जाओगे, डिप्रेशन के शिकार होगे। उससे कहीं ज्यादा बेटर है कि आप अभी उनको टाइम दो जितना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बात, तीसरी बात है बच्चों, हाईलाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जो भी आपके टीचर्स जहां भी आप पढ़ते हो, जिनके थ्रू भी आप पढ़ रहे हो या फिर जिसके थ्रू भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, बच्चों उनसे जाके कंसल्ट करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्लस एक अलग से नोटबुक बनाओ। ठीक है, जिसमें आप ओवरऑल देखो, आपके पास नोट्स का कंटेंट बहुत सारा हो जाता है पूरे 1 ईयर का, है ना। अब वो ओवरऑल कंटेंट तो आप रिकॉल कर नहीं सकते हो, तो इंस्टेंटली रिकॉर्ड करने के लिए आप एक छोटी सी नोटबुक बनाओ। उसमें आप जो मेन टॉपिक्स है इंपोर्टेंट, उनको बहुत अच्छे से करो और बाकी की जो आपके ओवरऑल बुक का जो कंटेंट है उसको धीमे धीमे आप पढ़ते चलो। ठीक है, लेकिन आपका जो मेन है, जो आपको टीचर्स ने इंपोर्टेंट बताया है बच्चों, उसको अच्छे से माइंड में सेट कर लो, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, उसके लिए एक अलग से नोटबुक बना लो आप लोग। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है स्लीपिंग आवर इक्वल टू हीलिंग आवर। बच्चों पढ़ाई के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ खराब ना हो जाए। ठीक है, आपकी अगर हेल्थ अफेक्टेड होती है तो बच्चों आपकी की हुई साल भर की मेहनत सब बेकार हो जाएगी। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ को भी कोई इफेक्ट ना पड़े। तो उसके लिए बच्चों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर स्लीपिंग करनी है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आप मोर देन ज्यादा सो रहे हो। देखो मिनिमम किसी की अच्छी नींद के लिए 8 आवर्स जो टाइम होता है वो सफिशिएंट होता है। ठीक है, बट आप एज अगर स्टूडेंट हो तो अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हो या फिर आपको टाइम ज्यादा चाहिए तो आप मिनिमम 6 आवर्स तक की नींद भी कंपलसरी ले सकते हो बच्चों। क्योंकि सोते टाइम पे क्या होता है, आपका माइंड जो होता है, आपका माइंड में आपकी कैलिसिस होती है आपकी। ठीक है, वो रिकॉल करती हैं चीजों को बेटा। अगर आप अच्छे से आप मान के चलो, अगर आपने दिन भर में अगर पढ़ाई की है और आपने अगर एक अच्छी सी नींद नहीं ली है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चों इस बात की कि आपको वो चीज माइंड में रिकॉल नहीं होगी। अगर आपने पढ़ने के बाद और आप एक अच्छी नींद ले रहे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात को कि आपको वो चीज रिकॉल रहेगी, आपके माइंड में सेट रहेगी। दूसरी बात, एक बात का और ध्यान रखो कि रात में कभी भी लेट नाइट स्टडी करने के बाद आप फोन का यूज नहीं करोगे, बिल्कुल भी फोन का यूज नहीं करोगे। आप जब भी पढ़ रहे हो, जैसे भी आपने पढ़ा, ठीक है, आप 9 बजे सोए, आप 10 बजे सोए या 11 बजे सोए, आफ्टर पढ़ने के बाद जैसे ही आपने पढ़ना बंद किया, आप सडन अपनी बुक्स बंद करो और सीधे सोने जाओगे। ठीक है, आप वहां पर जाके आप सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं आओगे कि आपको 11 बजे आके आप सोचो कि मैं 11 बजे तक पढ़ाऊं तो अब मैंने मैसेज देख ले रहा हूं या व्हाट्सएप पे जाता हूं या इंस्टाग्राम पे जाता हूं। बेटा बिल्कुल भी नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, आप लोग सबसे बड़ी गलती यही कर बैठते हो कि आप लोग लेट नाइट तक स्टडी करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन आप लोग क्या करते हो, लास्ट में 12 बजे जाके सोशल मीडिया पे चले जाते हो। मैं बता रहा हूं बच्चों आपको, अगर आप लेट नाइट में पढ़ने के बाद अगर आप
सोशल मीडिया पे जाते हो, आपका पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और वो आपको इन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाता है। क्यों बेटा, जस्ट पढ़ी हुई चीज़ों के बाद आप जब सोओगे तो आपका माइंड उन्हीं चीज़ों को रिकॉल करेगा, लेकिन आप क्या कर देते हो, रात में सोने से पहले आप लोग सोशल मीडिया पे चले जाते हो, तो आपका माइंड जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे चीज़ आप देखते हो उन्हीं को रिकॉल करता रह जाता है, और जो आपने लेट नाइट स्टडी करी होती है उसको करने का कोई भी मतलब नहीं निकलता है बच्चों। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखोगे कि लेट नाइट स्टडी करने के बाद आप फोन का यूज नहीं करोगे, मेरी बात मानो सीरियसली। ठीक है, और स्लीपिंग अच्छे से करोगे आप लोग। नेक्स्ट, मैसेज टू पेरेंट्स। बच्चों एक मैसेज मेरा पेरेंट्स के लिए भी है कि पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें। एक मैंने इंट्रो में देखा था, तो वहां पर एज अ मोटिवेशनल जो स्पीकर थे वो बच्चों को समझा रहे थे, गाइड कर रहे थे कि बच्चों अगर आपका आईआईटी में या फिर आपका बोर्ड में अगर अच्छे मार्क्स नहीं होते हैं तो आपको अगर हार नहीं माननी चाहिए, आपके लिए और अच्छे प्लेटफॉर्म है। तो एक बच्ची ने बहुत अच्छा सा आंसर दिया था उस चीज पे। एक बच्ची ने यह आंसर दिया था कि सर आप हमें क्यों समझा रहे हो, आपको समझाना है तो पेरेंट्स को समझाओ। ये बात बहुत सही है कहीं हद तक। क्यों? क्योंकि कहीं हद तक हमारे पीछे प्रेशराइज करने के लिए पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशराइज ना करें, क्योंकि बच्चे के ऊपर पहले से बोर्ड है, ऊपर से वो पहले से बच्चा काफी ज्यादा प्रेशर में रहता है। अगर आप और थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे तो बच्चा हो सकता है डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि पेरेंट्स जितना हो सके सपोर्ट करें बच्चे को, जितना हो सके हेल्प करें उसकी चीजों में, और अगर उसको जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो कोशिश करेंगे उसको समझाएं, बट उसको किसी भी तरह का पीछे से डिप्रेशन का या फिर हम कह सकते हैं फोर्सफुली कोई भी चीज ना थोपें। तो पेरेंट्स के लिए मैसेज है, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। प्लस नेक्स्ट बात अगर हम देखेंगे तो ब्रेक मंथ इनटू डेज, ब्रेक मंथ इनटू डेज। बेटा इस बात का विशेष ध्यान रखो। कुछ बच्चों के माइंड में अभी भी ये लग रहा होगा कि अभी तो 2 मंथ है बोर्ड के, अभी तो बहुत टाइम है। बेटा 2 मंथ नहीं है, सिर्फ 16 डेज है आपके पास। सिर्फ कितने? 16 डेज है। इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि 2 मंथ और 16 डेज में बहुत फर्क होता है। आप मंथ को गिनी क्यों रहोगे? मंथ है, आप मंथ में अगर गिनोगे तो आपको लगेगा कि अभी तो बहुत मंथ है, बट ऐसा नहीं है। उनको आप 16 डेज में गिनो, आप सोचो कि 16 डे है तो आपको बहुत कम लगेंगे वही चीजें। तो आप ना उनको ब्रेक करो डेज में, और डेज के अकॉर्डिंग प्लानिंग करो, सारी चीजें करो, जो करना है सो करो, मुझे नहीं पता, जो करना है सो करो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप ना अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी किसी भी चीज में। तो बेटा मैंने 6 बातें बोली है, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मेक अ टाइम टेबल अकॉर्डिंगली, जैसा आपका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल सेट करो। गिव मोर टाइम, उन चीजों को ज्यादा टाइम दो जो आपको ठीक से टॉपिक्स क्लियर नहीं है। अपने टीचर्स से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो जितने कर सको। हाईलाइट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। बच्चों मैंने बोला है आपसे कि एक कॉपी अलग से बनाओ छोटी सी, जिसमें आप उन टॉपिक्स के बारे में लिखो जो आपके लिए मेन है। प्लस स्लीपिंग आवर्स इक्वल टू हीलिंग आवर्स। बेटा स्लीपिंग आवर्स इक्वल टू हीलिंग आवर्स। बेटा जितना आप, ऐसा नहीं है कि मैंने ये बोल दिया तो आप सो ही रहे हो, फिर ऐसा नहीं करना है। देखो मैक्सिमम आपकी नींद जो होती है वो 8 आवर्स की नेसेसरी होती है। आप एज ए स्टूडेंट 6 आवर की नींद अगर ले लेते हो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स कर लेती है। ठीक है बच्चों, मैसेज टू पेरेंट्स। बच्चा देखो मैंने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है, इस चीज के लिए कि वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। प्लस ब्रेकिंग मंथ इनटू डेज। बेटा एक बात का ध्यान रखो कि ब्रेक मंथ इनटू डेज में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आप जब मंथ की सोचते हो तो आपको लगता है कि बहुत है, बट जब आप डेज की सोचोगे तो आपको लगेगा कि बस 16 डेज ही आपके पास बचे हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखो और जितना हो सके स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करो बच्चों। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक चीज हमेशा बताता रहता हूं, और एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि देखो जिस जगह पे आपको लगता है कि नहीं हम लोग कर लेंगे, या फिर हमारी जो मस्तियां हैं या फिर हम लोग जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसको हम रिकॉल कर लेंगे। बेटा मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना तो यही आपकी मस्तियां या फिर जो आप जो चीजें कर रहे हो, जो भी आपकी एक्टिविटी कर रहे हो, बेटा रोना आएगा इन चीजों पे। और मैं गारंटी से कह रहा हूं आपका कि अगर आपका रिजल्ट बेटर नहीं हुआ ना तो आप इन्हीं चीजों को अफसोस में ले जाके बैठोगे। और अगर आज रिजल्ट अगर अच्छा बना लिया आपने, देन इन गारंटी दे रहा हूं मैं आपको 100% कि आप एक अच्छा गोल अचीव कर सकते हो। इन फ्यूचर आपको सपोर्ट मिलेगा पेरेंट्स का बहुत ज्यादा। तो अब आपके पास सिर्फ 2 मंथ बचे हैं, जितना हो सके आप अपनी स्ट्रेटजी लगा दीजिए, जितना हो सके आप अपने सारे एफर्ट्स लगा दीजिए, जितना हो सके कर दीजिए, बट प्लीज मेक स्टडी, जितना हो सके पढ़िए। ठीक है, क्योंकि नॉलेज के लिए भी पढ़िए जिससे कि आप आगे चलकर अपना फ्यूचर सेटल कर सको बेटा, है ना। देखो सबसे मेन चीज हमारे माइंड में सीधे सीधे यही आती है कि हमें लगता है कभी कभी कि अगर नहीं हम लोग चीजें कर लेंगे। देखो मेरे पास एक एग्जांपल है इसके थ्रू समझाने के लिए ना, आप खुद अपने आंसर्स उस कमेंट सेक्शन में देना कि क्या होगा। देखो दो लड़के होते हैं, दोनों लड़के हम बोल सकते हैं कि कभी कभी हम लोग एक एग्जांपल देते हैं कि अगर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हमारी स्टडी है तो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं कि आपके छोटे मोटे पाप जो होते हैं वो धुल जाते हैं। कैसे पाप जो आप करते हो, किस टाइप के? देखो सुनो, जैसे कि मान चलो 2 बच्चे हैं आपके, मतलब 2 लड़के हैं कोई। अब वो दोनों लड़कों का मान के चलो घर पे पता चल गया कि वो दोनों लड़के सिगरेट पीते थे।
क्या पीते थे? सिगरेट। ठीक है, घर पे पता चल गया उनके दोनों के। अब दोनों के पता चल गया तो दोनों के पेरेंट्स उनको मारने के लिए रेडी कि आओ घर, तब तुम्हें बताते हैं। अब वो दोनों को पता था कि घर पे पता चल चुका है कि हम लोग सिगरेट पीते हैं, तो बेचारे डर की वैसे आ नहीं रहे थे। अब लेट नाइट हो गई। उसी दिन उनका 10th का बच्चों रिजल्ट आ रहा था। 10th का क्या आ रहा था उनका? रिजल्ट। उसी दिन आ रहा था उनका रिजल्ट। तो पेरेंट्स ने सोचा चलो बच्चे तो आए नहीं है, रिजल्ट देख लेते हैं। अब हुआ क्या, उसमें से एक ने आगरा टॉप कर दिया, एक ने क्या कर दिया? स्टेट टॉप, यानी आगरा टॉप कर दिया एक ने आपका। ठीक है, अब एक ने आगरा टॉप कर दिया, दूसरा फेल हो गया। सिगरेट दोनों पीते थे। अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि अगर जो सिगरेट जो जिसने आगरा टॉप किया वो पिटेगा कि नहीं पिटेगा, या फिर जिसने नहीं आगरा टॉप की जो फेल हो गया वो पिटेगा? ऑब्वियस ही बात है कि जिसने आगरा टॉप कर दिया वो तो नहीं पिटने वाला। क्यों नहीं पिटने वाला? क्योंकि उसने अपनी पहली प्रायोरिटी स्टडी को लेकर चला, उसका रिजल्ट अच्छा आया, तो उसके पेरेंट्स उसको समझाएंगे कि बेटा तुम पढ़ने में अच्छे हो, बस थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखो। लेकिन जो फेल हो गया उस पर जितनी मार पड़ने वाली थी ना, उसकी 4 गुना पड़ेगी फिर उसमें। ठीक है, क्योंकि एक तो है मतलब उसके कर्म, और उसके ऊपर से फेलर हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों अगर स्टडी होगी, अगर आपकी पहली प्रायोरिटी अगर स्टडी होगी, तो आपके छोटे मोटे पाप भी धुल जाते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करते हैं बच्चों। तो प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, इस बात का ध्यान रखो कि स्टडी करो, जितना हो सके आप लोग करो, जितना हो सके अपने एफर्ट्स डालो, अपना 100% दो, अपना जितना हो सके 100% दो। बेटा हम जिस काम में भी अपना 100% देते हैं ना, वो काम डेफिनेटली होता है। ठीक है, सो कोशिश करें कि अपना 100% दो, है ना। और फिर बाद में सोचें, अगर आपको कभी कभी लग रहा है कि आपके बोर्ड में या प्री बोर्ड में अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए, ठीक है, यूटी में नहीं नंबर अच्छे आए, तो आप खुद सोचना कभी साइड में बैठ के, क्या आपने सच में अपना 100% दिया था? क्या सीरियसली दिया था आपने अपना 100%? अगर आपने 100% का दिया होगा ना, तो आपके अंदर से आवाज आएगी, सीरियसली आएगी, और आपको लगेगा कि मैंने नहीं दिया था अपना 100%। तो जितना हो सके अपना 100% दो उस काम को, क्योंकि वही काम आपको सक्सेस दिलाएगा। सो जितना हो सके आप लोग जितना हो सके अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाओ। और हाँ, प्लीज़ मेरा सपोर्ट हमेशा आप लोगों के लिए साथ रहेगा, क्योंकि एचओडी के बिलीव से बनता है, सॉरी बच्चों के विश्वास से बनता है एचओडी। ठीक है, बच्चों के विश्वास से बनता है बच्चों एचओडी, इस बात का ध्यान रखो। और जितना हो सके आप लोग प्लीज़ 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 पढ़ लो। ठीक है, और जितना हो सके पढ़ लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, बस इतना ही बोलूँगा कि बस थोड़ा सा इस बात की ध्यान रखो कि पेरेंट्स अगर आपसे पैसे खर्च कर रहे हैं, आप पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी भी गलती नहीं है, उनकी भी थोड़ी सी अंदर से इच्छाएं होती हैं कि हाँ बच्चे के ऊपर अगर हम लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो भी उम्मीद करते हैं कि हाँ बच्चे अच्छा रिजल्ट तो दे दे कम से कम। अरे यार तुमसे पैसे नहीं मांग रहे, वो रिजल्ट मांग रहे हैं, रिजल्ट ही तो देना है आपको। इतना पैसा खर्च किया तो रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं है, बिल्कुल भी कर सकते हो उम्मीद। मैं भी तो उम्मीद कर रहा हूँ ना, मैं आपके लिए अगर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे भी उम्मीद होती है कि चलो मैक्सिमम बच्चे देखेंगे, कमेंट्स आएंगे मैक्सिमम बच्चों के, मुझे भी तो उम्मीद है, हर किसी को उम्मीद होती है। तो पेरेंट्स की इसमें कोई गलती भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगा। तो आप लोग अपना जो टाइम वेस्ट इधर उधर कर रहे हो वो चीज़ आप बिल्कुल ना करें, ठीक है, और प्रॉपर होकर इन चीज़ों पर ध्यान दें। सो थैंक यू सो मच, और बने रहो एचओडी ऑफ बायोलॉजी के साथ में, आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच।